अरे भाई क्या ही बोल दिया जॉन सीना ने आज। मतलब इतना गंदा इन्होंने भाई आज सीएम पंक को माइक पर धोया है ना कि मैं क्या ही बताऊं भाई। शायद ही कभी किसी ने भाई सीएम पंक को ऐसे लेकर बातें बोला होगा। और भाई उसी में क्राउड भी फुल सपोर्ट दिखा रहा था जॉन सीना को। मतलब कहाँ था भाई ये वाला जॉन सीना का प्रोमो, इसी का तो भाई वेट था। और ये होता है भाई असली हील टाइप्स के प्रोमो। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी उस प्रोमो के बारे में ना मैं फुल डिटेल में बात करूंगा भाई कि आखिर जॉन सीना ने क्या क्या बोला है। बल्कि वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन बातें ऐसी ऐसी बोली है ना कि भाई बताना तो बनता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, जिसकी शुरुआत ही दोस्तों LA नाइट से होती है। और रिएक्शन इनको काफी तगड़ा मिल रहा था क्राउड की तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों आज ना ये सेथ रॉलिंस को ही लेकर बातें करते हैं कि कैसे मनी इन द बैंक में ये और इनके दोस्तों ने मिलकर भाई इनका गेम बिगाड़ दिया था। तो LA नाइट ने भाई ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को किंग ऑफ द रिंग से बाहर कर दिया। तो अब बचते हैं भाई सिर्फ सेथ रॉलिंस। और इसी के बाद दोस्तों LA नाइट ना भाई सेथ रॉलिंस को ये 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज भी कर देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों पॉल हेमन की एंट्री होती है और ये अपना भाई पहले तो क्लासिकल इंट्रोडक्शन देते हैं और क्राउड को इरिटेट करते हुए भाई सेथ रॉलिंस को मेंशन करते हैं। लेकिन क्राउड OTC और CM पंक के चैंट से ना इनको आगे बोलने से रोक देता है। लेकिन तभी दोस्तों पॉल हेमन का इनसे कहना था ना कि भाई मैं ना तुम्हारा काफी बड़ा फैन हूँ। और ये LA नाइट का फेमस कैच फ्रेज ये बोलकर ना बताते हैं भाई। लेकिन तभी ये अपना मेन बात करते हैं कि देख ले भाई सेथ रॉलिंस ने इनको भेजा है LA नाइट को ग्रैंड रैपिड से निकालना होगा, वरना आज की रात ना इनके लिए काफी बुरी हो सकती है। लेकिन तभी दोस्तों LA नाइट शुरू हो जाते भाई इनको ट्रोल करने के लिए कि ये बंदा सिर्फ हाइप के आसपास ही चिपका रहता है। और इसके बाद तो भाई ये उल्टा ना पॉल हेमन को ही चैलेंज कर देते हैं कि भाई तू टफ है ना तो आजा और पहला मौका मैं तुझको ही दूंगा मेरे ऊपर अटैक करने का, क्योंकि इसके बाद ना तू सिर्फ पछताएगा। लेकिन भाई पॉल हेमन तो ना रिंग से भाई धीरे से वहां से सर रख लेते हैं और उधर पीछे से भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर आकर इनके ऊपर ब्रूटल अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये LA नाइट को भाई बैरिकेड के ना उस पार भी फेंक देते हैं। लेकिन तभी LA नाइट चेयर से उन पर अटैक करके उनको वहां से भगा देते हैं। और ये सेगमेंट भी दोस्तों वहीं से एंड भी हो जाता है। यानी दोस्तों यहाँ से ये तो क्लियर है कि LA नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस की डायरेक्शन लग रहा है WWE का नाइट्स ऑफ चैंपियन के लिए। तो भाई अब देखते हैं मैच कब ऑफिशियल होता है। लेकिन अभी ना आज LA नाइट को भाई बिग ब्रॉन्सन रीड को फेस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर ये इस मैच से ये सही सलामत निकलते हैं तब तो भाई ये सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे। वैसे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको आस्का वर्सेस अलेक्सा ब्लिस के बीच में क्वीन ऑफ द रिंग के लिए सेमीफाइनल मैच देखने को मिलता है, जो कि काफी तगड़ा ये मैच चलता है भाई। आस्का लगभग पूरे मैच में डोमिनेट भी कर रही थी, नेक ब्रेकर का यूज करती है, बल्कि अलेक्सा ब्लिस को ये सबमिशन में भी लॉक कर देती है। लेकिन अलेक्सा ब्लिस इसको भाई किसी न किसी तरीके से ना रोल अप पिन में काउंटर करती है, लेकिन हमको किक आउट देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए ना तो मैच की एंडिंग में भाई आस्का इनके ऊपर इम्प्रेस इम्पैक्ट लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है, जो कि काफी प्रिडिक्टेबल था भाई। लेकिन अब इनको ना फेस करना होगा भाई जेड कारगिल या तो रॉक्सिंग को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि अगर आस्का इस टूर्नामेंट को जीतती है तो फिर तो भाई हमको ना अपना ड्रीम मैच देखने को मिल सकता है ईयो स्काई वर्सेस आस्का के बीच में। जी हाँ दोस्तों, और ये मैच भाई काफी तगड़ा मैच हो सकता है। वैसे भाई अब तो नेक्स्ट वीक नाइट्स ऑफ चैंपियन में ही क्लियर होगा कि कौन इसको जीतता है। लेकिन मैं तो भाई ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई आस्का वर्सेस ईयो स्काई के मैच देखने के लिए। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको एलिस्टर ब्लैक वर्सेस किट विल्सन के बीच में भाई सिंगल मैच देखने को मिलने वाला था और मैच अभी हुआ नहीं था कि तभी भाई R2 आके भाई केट विल्सन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इनको STF में भी लॉक कर देते भाई, क्योंकि इनको चाहिए थे भाई जॉन सीना और अभी इसी वक्त। जी हाँ दोस्तों, ये जॉन सीना को भाई अपने टर्म पर फेस करना चाहते थे। लेकिन तभी ऑफिसर्स आकर इनको बैक स्टेज ले जाते हैं। भाई ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही भड़का हुआ है जॉन सीना के ऊपर। तो अब देखते हैं भाई जॉन सीना के साथ जब इनका मैच होता है तो ये क्या क्या करते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको कोडी रोड और जे उसो के बीच सेगमेंट देखने को मिलता है और रिएक्शन भाई दोनों ही लोग को काफी तगड़ा मिल रहा था, जहां पर ना जे उसो भाई कोडी रोड को भाई कुछ बोलने ही नहीं देते हैं, इनको मना कर देते हैं, क्योंकि जे का कहना था कि दोनों ही लोग भाई ट्रेंचेस से निकलकर माउंटेन के टॉप पर गए। लेकिन मंडे नाइट रॉ पर सिर्फ एक ही विनर होगा और ये पर्सनल नहीं होगा, ये बिजनेस होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक रॉ पर ना इनके भी सेमीफाइनल होने वाला है। तो अब देखते हैं इस मैच को कौन जीतता है। कि तभी दोस्तों सैमी ज़ैन की भी एंट्री हो जाती है और ये भाई ना काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे ये दोनों लोग को देखकर। लेकिन इसके बाद भाई ये मेन बात बोलते हैं कि देख ले भाई यहाँ पर ना तीनों में से मैं ही अभी तक ना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बन पाया हूँ। बाकी आप लोग ने भाई अपनी अपनी स्टोरी को भी फिनिश कर लिया और मैं काफी प्राउड भी हूँ। लेकिन इस बार ये मौका मेरे लिए और मुझे हर हाल में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप चाहिए। कि तभी दोस्तों रैंडी ऑर्टन की भी एंट्री हो जाती है भाई। रिएक्शन इनको भी काफी तगड़ा मिल रहा था। ये आते भाई सभी को रिमाइंड करते हैं कि खास तौर से भाई कोडी रोड को भी कि अगर इनको लिमिट क्रॉस करना होगा ना इसके लिए भाई ये इनके थ्रू भी जाने के लिए रेडी है। इसके बाद तो भाई ये जे उसो को रिस्पेक्ट देते हुए इनको वार्निंग देते हैं और फिर सैमी ज़ैन को भी कि तू भाई एक दिन ना वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगा, लेकिन समर स्लैम में नहीं।
और उसी के बाद तो भाई हमको इनके बीच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए सेमीफाइनल मैच देखने को मिलता है, जो कि काफी तगड़ा ये भी मैच चलता है। बल्कि मैच में दोस्तों हमको काफी क्लोज फॉल्स भी देखने को मिलते हैं। सैमी ज़ैन भाई मैच में रैंडी ऑर्टन को काफी तगड़ी टक्कर भी दे रहे थे और फैंस भी ना इस पूरे मैच को भाई भरपूर एंजॉय कर रहे थे। दिस इज ऑसम के चैंट्स भी पिकअप हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब रैंडी ऑर्टन विंटेज ऑर्टन डीडीटी के बाद आरकेओ के लिए जाते हैं ना, तो भाई सैमी ज़ैन इसको काउंटर कर देते हैं। इसके बाद तो भाई ये हेलुआ किक के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार रैंडी ऑर्टन इसको काउंटर करते हैं और उसी के बाद तो भाई एक और आरकेओ काउंटर होता है और इस बार भाई इनके ऊपर ब्लू थंडर बॉम्ब आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको काफी क्लोज फॉल देखने को मिलता है। भाई इस मैच ने ना सभी की धड़कनों को एकदम बढ़ा दिया था, लेकिन इसके क्लोजिंग मोमेंट पर सैमी ज़ैन जैसे भाई हेलुआ किक के लिए जाते हैं, रैंडी ऑर्टन भाई मिड में इनके ऊपर आरकेओ लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, रैंडी ऑर्टन को विक्ट्री तो मिल चुकी है और अब ये ना फाइनल में या तो जे उसो या तो भाई फिर कोडी रोड को फेस करते हुए दिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका फैसला रॉ पर हो जाएगा कि जे उसो वर्सेस कोडी रोड के मैच का विनर कौन होता है और जो होगा भाई वो तो आरकेओ के लिए रेडी रहेगा। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है भाई, कौन हो सकता है जो रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट बनेगा नाइट्स ऑफ चैंपियन में? उसके बाद दोस्तों शो पर हमको नाया जैस और ट्रिफनी के बीच में भी एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर ना ये भाई एक ब्रॉल में तब्दील हो जाता है और नाया जैस को अपर हैंड मिलता है और यही मौका देखते हुए भाई नेओमी अपना ब्रीफ केस कैशिंग करने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी नाया जैस इनको रोक देती है, क्योंकि ट्रिफनी से टाइटल इनको जो लेना है भाई, और उसी में इनकी बहस होने लग जाती है और ट्रिफनी दोनों लोग के ऊपर डाइव लगाकर ढेर कर देती है और रिंग में खुद ही स्टैंड ऑल करती है। वैसे देखा जाए तो भाई नाइट्स ऑफ चैंपियन की पॉसिबिलिटीज बन रही थी इस मैच की, लेकिन WWE वाले ने भाई इस मैच को ना नेक्स्ट वीक ऑफिशियल कर दिया भाई स्मैकडाउन पर। जी हाँ दोस्तों, और ये लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच होगा, तो भाई इंटरेस्टिंग तो होगा देखना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, क्या ट्रिफनी इसको रिटेन करती है या नाया जैस रिक्लेम करती है अपनी चैंपियनशिप को दोबारा से। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको सोलो सिक्वा का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर ना आज ये भाई जेकब फाटू को कॉल आउट करते हैं कि इनके भी जो कुछ भी चल रहा था, जेकब फाटू आते भी हैं, रिएक्शन इनको काफी तगड़ा मिलता भी है और ये आते भाई सोलो सिक्वा के ना फेस पर बोलते हैं कि तुम बोलते हो कि तुम मुझे लव करते हो, लेकिन सच तो ये है ना कि तुम भाई मेरा यूज कर रहे हो पावर के लिए, स्पॉटलाइट के लिए और ट्राइबल चीफ बने रहने के लिए। और क्राउड तो भाई फाटू को ही लेकर सपोर्ट दिखा रहा था। और इसके बाद दोस्तों आगे इनका ये भी कहना था कि जब से मैं यूएस चैंपियन बना हूं ना, तभी से भाई सोलो बदल गया है और शायद प्रॉब्लम ये नहीं है, टाइटल है भाई। इसके बाद दोस्तों जेकब फाटू टाइटल को मैट पर रख देते हैं और सोलो सिक्वा को ओपन चैलेंज दे देते हैं भाई इस टाइटल के लिए कि अगर टाइटल ही सब कुछ है तो लड़ लो इसके लिए। कि तभी दोस्तों सोलो सिक्वा इनके ऊपर स्पाइक के लिए जाते हैं, लेकिन फाटू इसको ब्लॉक करते हुए ना उल्टा सोलो पर भाई अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों जेसी भी आकर जेकब फाटू पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर दोस्तों नंबर्स गेम की वजह से ना सोलो सिक्वा और जेसी मैटियो भाई भारी पड़ रहे थे इनके ऊपर। लेकिन तभी भाई जिमी उसो आ जाते हैं भाई इनको सेव करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद भाई ये भी घेरे में आ जाते हैं। लेकिन इतनी देर में भाई जेकब फाटू रिकवर होकर जेसी और सोलो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे भाई ये सोलो पर मून सॉल्ट के लिए जाते हैं ना, सोलो भाई रिंग से सरक लेते हैं। तो भाई यहाँ से अब तो ये फाइनल हो गया है कि जेकब फाटू और सोलो सिक्वा भाई पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं और नाइट्स ऑफ चैंपियंस में ना भाई अब इनका मैच भी ऑफिशियल हो चुका है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको एले नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है। भाई मैच शुरू होने से पहले भाई ये ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देते हैं और यही भाई इनके लिए ना मैच कॉस्टिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि मैच की स्टार्टिंग में भाई अपर एंड इनको ही तो मिल रहा था। इनके तरफ से नेक ब्रेकर आता है, टॉप रोपर से एल्बो ड्रॉप आता है, लेकिन ब्रॉन्सन रीड के लिए भाई ये सब कहाँ ही एनफ होने वाला था, बल्कि ब्रॉन्सन रीड भी भाई मैच में डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन इसके क्लोजिंग मोमेंट पर एले नाइट भाई जैसे भाई ब्रॉन ब्रेकर को छेड़ते हुए सुसाइड डाइव के लिए जाते हैं ना, कि तभी भाई ब्रॉन ब्रेकर इनके ऊपर स्पेयर लगाते हैं और ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। एले नाइट को विक्ट्री तो जरूर मिलती है, लेकिन इसके बाद तो भाई इनकी पूरी हालत ही खराब हो जाती है भाई। ब्रॉन ब्रेकर का एक और स्पेयर आता है और इसके बाद तो भाई सुनामी भी आती है भाई। ऑफिसर्स आते हैं रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद तीन सुनामी आज ब्रॉन्सन रीड ना एले नाइट पर लगा देते हैं और एले नाइट तो भाई कहीं से भी ना ठीक लग नहीं रहते हैं। तो भाई अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे कंडीशन देखकर लग तो नहीं रहा है कि सेथ रॉलिंस को ये फेस करने के लिए अभी रेडी हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर हमको जॉन सीना वर्सेस आर-ट्रूथ के बीच में ना सिंगल मैच देखने को मिलता है। भाई मैच तो अभी शुरू हुआ था, ज्यादा लंबा चलता भी नहीं है, आर-ट्रूथ को ही ज्यादातर अपर हैंड भी मिल रहा था, लेकिन जॉन सीना अपनी टाइटल लेकर ना मैच के बीच में भाई मैच छोड़कर जाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे भाई ये रैंप पर पहुंचते हैं ना, आर-ट्रूथ इनके पीछे आते हैं भाई और जॉन सीना भाई वहीं पर ना टाइटल से इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। आर-ट्रूथ को विक्ट्री तो मिल जाती है, लेकिन तभी दोस्तों सीएम पंक की एंट्री होती है भाई और क्राउड तो एकदम एक्साइटेड हो गया था भाई इनको देखकर। इसके बाद तो भाई जॉन सीना के साथ इनका ब्रॉल होता है, लेकिन इनके ऊपर भी
जॉन सीना दो बार भाई टाइटल से अटैक कर देते हैं और फिर टेबल पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा कर ना पंक को भाई वहीं ढेर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मेन चीज तो भाई इसके बाद आती है जब जॉन सीना अपने इस हील टर्न के सबसे ग्रेटेस्ट प्रोमो में से एक प्रोमो डिलीवर करते हैं भाई। सबसे पहले तो भाई ये सीएम पंक की इंसल्ट करते हैं, सेम इनके ही अंदाज में भाई ये रोप पर बैठकर प्रोमो कट करते हैं। पहले तो भाई इनको हंसी आती है, मतलब काफी ज्यादा हंसते हैं, लेकिन भाई ये कोई हंसी मजाक नहीं था। जॉन सीना भाई सीएम पंक से बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतने के सपने देखने से पहले ना आपको कुछ सुनना पड़ेगा। और इसके बाद भाई जॉन सीना शुरू हो जाते हैं। पहले इनका कहना कि देख भाई मैं तुझसे नफरत नहीं करता हूँ, ना ही तुझको डिसलाइक करता हूँ, बल्कि मैं तो तुमको लॉकर रूम का ना सबसे पसंदीदा इंसान समझता हूँ भाई। लेकिन मैं तुम्हारे इस आइडिया से नफरत करता हूँ जो तुम बोलते हो आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन तुम नहीं हो भाई, मैं हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तुम सिर्फ एक चीज में बेस्ट हो और वो है बुलशिटर इन द वर्ल्ड। और इसके बाद तो भाई ये कैमरामैन से बोलते हैं कि भाई तू इसको ना अब शूट करना, क्योंकि मैं अब फोर्थ वॉल को ब्रेक करने वाला हूँ। और क्राउड तो भाई फुली एक्साइटेड हो गया था कि आखिर जॉन सीना बोलने क्या वाले हैं। यानी दोस्तों जॉन सीना ना अब फुली रियल और ऑफ स्क्रिप्ट जाने वाले थे। और ये फिर से भाई पंक पर शॉट लेते हैं कि मैं जेलस हूँ कि सीएम पंक ने इन लोगों को भाई बेवकूफ बनाया कि वो बेस्ट हैं। लोग तुमको लेकर चैंट्स करते हैं, गाने गाते हैं, लेकिन कोई भी ना तुम्हारी बातों पर भाई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू ना मेरी टी शर्ट की तरह बदलती रहती है। इसके बाद तो भाई ये क्लाउडियो यानी सिजारो, निक नेमिथ यानी डॉल्फ जिगलर और मैट कार्डनो को भी मेंशन करते हैं। और सीना इनका नाम लेकर ना सीएम पंक पर चार्ज लगाते हैं कि ये इन लोगों का नाम लेकर फायदा उठा देते हैं जो सैक्रिफाइस करते थे। इसके बाद तो भाई ये पंक को कैपिटलिस्ट भी बता देते हैं और ये भी कि तुम टीकेओ के अगेंस्ट नहीं हो, बल्कि तुम मिस्टर टीकेओ। मतलब दोस्तों सीएम पंक ऐसा बंदा है ना जिसने भाई 2011 में पाइप बम प्रोमो कट किया था, जहां पर ये कंपनी के अगेंस्ट बातें किया करते थे, यानी सिस्टम के अगेंस्ट। और उसी को लेकर भाई सीएम पंक काफी ज्यादा फेमस भी है, जहां पर रियल वर्ल्ड को लेकर ये बातें करते हैं, एग्जैक्टली उनकी क्या फीलिंग है सिस्टम को लेकर। और उसी लेजेंडरी प्रोमो की वजह से ना सीएम पंक भाई काफी ज्यादा फेमस भी है कि ये वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, यानी जो गलत सिस्टम के अगेंस्ट नहीं बोल सकते सीएम पंक भाई उसकी जगह बोला किया करते थे। और उसी चीज को लेकर भाई जॉन सीना का कहना था कि सीएम पंक ना अब वो आउटसाइडर नहीं है, बल्कि ये इनसाइडर बन चुका है, यानी इनका कमबैक टीकेओ ने ही करवाया था। और सीना इसी हाइपोक्रासी को हाईलाइट करते हैं कि सीएम पंक ना अब इसी सिस्टम का पार्ट बन चुका है जो हमेशा इसके अगेंस्ट रहता था, लेकिन अब वो इस कंपनी का फेस बन चुका है। यानी तुम अब वो नहीं रहे जो लोगों ने सोचा था, तुम मिस्टर टीकेओ बन चुके हो, यानी एक कॉर्पोरेट पपेट। और सीना इसी सब को लेकर भाई सीएम पंक की बेइज्जती कर रहे थे कि तुम अब ना इस सिस्टम का पार्ट बन चुके हो, इसके अंडर काम करते हो। मतलब जो भी सीएम पंक इस वक्त कर रहे हैं ना वो कभी भाई इसी चीज के खिलाफ थे। और क्राउड भी दोस्तों जॉन सीना की इस बात को लेकर भाई फुल सपोर्ट दिखा रहा था। और सीएम पंक तो भाई टूटी टेबल के पास गिरे हुए थे और मस्त सोते हुए भाई सारी बातों को सुन रहे थे। और जॉन सीना ये भी बोलते हैं ना कि तुम्हारे ट्वीट्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन उसके एक्शन काफी वीक है भाई। ये भाई सीधा सीधा पंक के उस ट्वीट की बात कर रहे थे जब सीएम पंक ने काफी टाइम पहले सऊदी में डब्ल्यूडब्ल्यूई होने को लेकर ना ट्वीट किया था। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सऊदी के साथ डील साइन किया था ना, तो उसी को लेकर भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा भी थे कि जाओ सऊदी अरेबिया जाकर उस खून के भरे पैसों वाली बेइज्जती को गले लगाओ, तुम जैसे बेकार लोगों के लिए वही सही होगा। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली यही ट्वीट सीएम पंक ने किया था, लेकिन वो डिलीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों वही बंदा यानी खुद सऊदी में जॉन सीना को चैलेंज कर रहा है इनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और बस इसी बात को लेकर भाई जॉन सीना इनके ऊपर शॉट ले रहे थे कि तुम अब सऊदी में आओगे। यानी जॉन सीना तो भाई आज फुल रूथलेस मोड में थे भाई, और इन्होंने तो भाई सीएम पंक की पूरी पोल खोल ली थी और ये भी बता दिया कि तुम सिर्फ 7 मिनट्स के लिए बेस्ट थे 14 साल पहले। और अब जो इडियट्स है ना उनको भी पता है भाई कि सच क्या है, द चैंप इज हेयर। और बस दोस्तों यही लाइन बोलकर जॉन सीना जाने लग जाते हैं, लेकिन फिर रुकते हैं, माइक लेते हैं और यूएसए नेटवर्क से बोलते हैं कि 2.5 मिनट बचे हैं, अभी तो आप बने रहिएगा, मुझे कोई बॉम्ब नहीं चाहिए, यानी कोई हाइप नहीं बनाना इस प्रोमो से, क्योंकि मैं खुद ही हेडलाइन हूँ। उसके बाद दोस्तों जॉन सीना मिड रोप पर से चढ़कर टाइटल को रेस करते हैं और क्राउडिंग को लेकर काफी ज्यादा चीयर कर रहा था भाई लग ही नहीं रहा है कि हील है। और फिर शो वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई यहाँ तो जॉन सीना कहीं से भी ना होल्डिंग बैक नहीं किए थे, जो मन में आया बोल दिया भाई। और ये भाई इनके सिर्फ हील रन नहीं बल्कि इनके करियर का भाई अब तक का सबसे ग्रेट प्रोमो में से एक था, क्योंकि जॉन सीना ना भाई कभी भी इतना ऑफ स्क्रिप्ट नहीं गए जितना आज गए थे भाई। तो भाई अब नाइट्स ऑफ चैंपियन में इनका मैच सिर्फ मैच नहीं रहा बल्कि पर्सनल हो चुका है। और जॉन सीना ने सीएम पंक के हर चीज पर अटैक कर दिया है, इनकी क्रेडिबिलिटी पर, कैरेक्टर पर और फैन बेस पर, सब पर भाई।
और जॉन सीना ने भाई आज फिर से ये प्रूफ कर दिया कि आज भी ना काफी ज्यादा डेंजरस है माइक पर जैसे ये पहले थे। तो भाई आज के शो का असली हाईलाइट तो भाई यही बन चुका है। अब मुझे तो भाई काफी ज्यादा पसंद आया ये वाला प्रोमो। वैसे आपका जॉन सीना के इस ग्रेटेस्ट प्रोमो को लेकर क्या रिएक्शन था हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करेगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।